Assalamu alaikum dear students, welcome to parkyoutube.tv. In this video I want to discuss lysosomes. इस वीडियो में मैं lysosomes को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। सो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। अच्छा, और याद रहे कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज सिर्फ़ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होते। तो लाइसोसोम्स के बारे में आप याद रखें कि लाइसोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होती। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स आलमोस्ट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। ठीक है, मुकम्मल तौर पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि हाउ लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, लाइसोसोम्स एक्चुअली वेसिकल्स ही होती हैं दैट आर एक्सक्रीटेड फ्राम दैट आर रिलीज फ्राम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस से जो वेसिकल्स रिलीज़ हो रही होती हैं, दरअसल उन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं। अच्छा, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थ्रू सिस फेस इंटर होते हैं और प्रोसेस कहाँ होते हैं, गोल्गी अपरेटस में। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद जो वेसिकल्स हैं ये पिंच आउट होती हैं गोल्गी अपरेटस से फ्रॉम ट्रांसफेस। जब ट्रांसफेस से ये पिंच आउट होती हैं तो वो जो वेसिकल्स वहाँ से पिंच आउट हो रही होती हैं फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी अपरेटस, उन्हें क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं। अच्छा, एक और अहम बात जो आपने याद रखनी, बहुत अहम पॉइंट है कि ये क्या है, मैं कहता हूँ कि सेल में मौजूद वो ऑर्गेनेली है जिसमें सबसे ज़्यादा थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल में मौजूद तमाम तर ऑर्गेनेलीज के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है वो किसकी होती है, लाइसोसोम की होती है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, और ये जो थिकेस्ट मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड बाइलेयर की ही बनी होती है। अच्छा, और चूँकि ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं और इन स्मॉल ग्रैन्यूल्स जिन्हें लाइसोसोम्स कहते हैं, इनमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन से इंजाइम मौजूद होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइसोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग ओवर एक्टिविटी टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम दरअसल वो वेसिकल है जो कि ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी अपरेटस से रिलीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, उसमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स वगैरह तो मौजूद होते हैं, लेकिन उस टाइम ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होती है, इनएक्टिव होती है। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी लाइसोसोम की, तो ये कैसे बनती है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैक करती है किसी चीज़ पर और किसी फूड वैक्यूल पर, और एक जो कट्ठी एक कम्बिनेशन सा बनता है। ठीक है, जब फूड वैक्यूल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, सेकेंडरी लाइसोसोम में ये जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं दे बिकम एक्टिव। ठीक है, और इसमें फैगोसिटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको लाइसोसोम दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इसको कट करके देखें, क्रॉस सेक्शन में कट करके देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं जिन्हें यहाँ मेंशन किया गया है। बाहर बहुत ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये भी कहा जाता है कि तमाम तर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद हैं सबसे ज़्यादा थिक होती है, सॉरी सेल में मौजूद है, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, सबसे ज़्यादा थिक जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ अराउंड लाइसोसोम। अच्छा, सम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं अब लाइसोसोम्स के। तो सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड द गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, दैट्स
What's reason that lysosomes are called the garbage system of the cell? This is because these are involved in degradation activity. Lysosomes degradation activity में फंक्शन अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसे गार्बेज हाउस ऑफ द गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। अच्छा, इसमें ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि इस डिग्रेडेशन एक्टिविटी में हेल्पफुल, जो कि डिग्रेडेशन एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इन एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोक्सीलेजेस भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जिन्हें हम लाइसोजीमिक एंजाइम्स कहते हैं, जो लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रोटीएजेस हैं, जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, तो हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब है, ये जो तोड़ देते हैं इनटू कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। अच्छा, लाइपेजेस मौजूद होते हैं, जो कि लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स में, जो कि इसके लिपिड्स के कंपोनेंट्स हैं, इनमें डिवाइड कर देती है, ठीक है, छोटे से छोटे यूनिट्स में। अच्छा, अमाइलेजेस हैं, जो कि पॉलीसेकेराइड्स को इनके छोटे कंपोनेंट मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। और इसके बाद न्यूक्लियसेस भी मौजूद होते हैं, जो कि न्यूक्लियस एसिड्स को इसके स्मॉल यूनिट मोनो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, लाइसोसोम्स के फंक्शनिंग मैकेनिज़्म के हिसाब से फिर दो टाइप्स हैं। वन इज़ हेट्रोफेगी, ठीक है। इसका जो एक फंक्शन क्या है, हेट्रोफेगी। अच्छा, हेट्रो में जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है, हेट्रो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को जब ये इनगल्फ करेगी इंडोसाइटोसिस के थ्रू और उनकी फैगोसाइटोसिस करेगी, तो देन इस अमल को हम हेट्रोफेगी कहेंगे, ठीक है। और इन लाइसोसोम्स को हम हेट्रोफेगोसोम्स कहेंगे। लेकिन जब अपने ही सेल के मटेरियल, इंट्रासेलुलर मटेरियल्स लाइक वर्न आउट ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनको ये इनगल्फ करेगी और इनगल्फ करके इनकी डिग्रेडेशन, डाइजेशन वगैरह करेगी अपने ही सेल के कंपोनेंट्स की, देन वी विल से दिस प्रोसेस ऑटोफेगी। फिर इस अमल को हम ऑटोफेगी कहेंगे, एंड दीज लाइसोसोम्स विल बी कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स, ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशल लाइसोसोम्स के फंक्शन हैं, जिनमें से ये एक है मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिग्रेडेशन, ठीक है। जो ये तो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, मतलब लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके इन पे ये प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस वगैरह एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, ये अटैक करते हैं और अटैक करके इन्हें इनके स्मॉलर बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें ये इंडोसाइटोसिस के अमल को भी यूज़ कर रही होती हैं लाइसोसोम्स ड्यूरिंग देयर फंक्शनिंग, ठीक है। पिनोसाइटोसिस को भी इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा, जब प्राइमरी लाइसोसोम्स फैगोसोम्स के साथ अटैच हो जाती हैं, मतलब फूड वैक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उस टाइम इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसमें याद रखें कि इंडोसाइटोसिस भी इस्तेमाल हो सकती है, एक्सोसाइटोसिस भी इस्तेमाल हो सकती है। देखिए, इसने फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये इनसाइड से आउटसाइड भी किसी चीज़ को निकाल के काम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या आउटसाइड से इनसाइड लेके भी, ठीक है। अच्छा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के राउंड इन्वेलप बना लेता है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या लाइसोसोम को, या वो जो वेजिकल थी जो कि एक्सक्रीट आउट हो रही थी, उसे हम इकट्ठा क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है प्लस ऑटोफेगोसोम, इनको इकट्ठा मिला के हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कह देते हैं। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते, सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव होते हैं और ये डाइजेशन या फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अच्छा, इसमें लाइसोम्स जो हैं ये कुछ एक्सेसिव एक्सटीरिटी मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को डिग्रेड करके सेल से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्पफुल साबित होती हैं। समटाइम्स लाइसोसोम्स जो हैं ये सेक्रेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक इम्यून सिस्टम के सेल्स में
जो कन्वेंशनल लाइसोसोम्स हैं ये मॉडिफाई होकर सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, जो कि फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद जिन्हें हम सेक्रेटरी लाइसोसोम्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, इनमें स्पेशल सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, लाइक परफोरिन जो है ये केमिकल है जो कि इसमें मौजूद होता है सेक्रेटरी लाइसोसोम्स में। तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं। ओके, और दूसरे ग्रेंजाइम्स सक्रीशंस जो हैं ये भी स्पेसिफिक सक्रीशंस हैं लाइसोसोम्स की। इनमें साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर बात करें न्यूट्रल किलर सेल्स की, तो ये क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को। ठीक है, वो सेल्स जो हमारी बॉडी में वायरस से इन्फेक्ट हो गए या जिनमें किसी हमारी बॉडी के सेल में म्यूटेशन हो गई, मतलब ट्यूमर्स बनना शुरू हो गया, अब नॉर्मल सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, तो उन्हें कौन डाई करता है, उन्हें कौन किल करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये नाम क्या है, नेचुरल किलर सेल्स है। अच्छा, और साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि ये भी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, परफोरेंस जो है ये सेल डेथ को इनिशिएट करते हैं, और जो ग्रेंजाइम्स हैं ये इंजाइम्स की सेराइन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, दैट आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीजेस, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स में मौजूद जो डाईपेप्टाइड बॉन्ड है उसे तोड़ देते हैं। जब प्रोटीन बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ऑफ कोर्स किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडली ये जो ग्रेंजाइम्स इंजाइम्स हैं, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या होते हैं, द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं कुछ स्पेशल टाइम के बाद उनकी डेथ होना लाजमी होती है। ठीक है, तो ये कौन करवा रहे होते हैं, ग्रेंजाइम्स करवा रहे होते हैं। अच्छा, मेलानोसाइट्स में ये सेक्रेटरी लाइसोसोम्स जो हैं ये मेलानिन एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं, और मास्ट सेल्स में ये सेरोटोनिन एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं। ठीक है, और ये सेरोटोनिन क्या है, ये दिस इज़ अ वैज़ोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस। ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के तौर पर भी एक्ट करती है। अच्छा, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस पेरोक्सोसोम्स। तब तक बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।